अरे बाप, टीवी टूट गया का जी? मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई थी जी? पक्का? यही कारण था। एक तरफ देखिए 1905 में बंगाल विभाजन, एक तरफ देखिए 1905 से लेकर 7 तक एक स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और एक तरफ ये चाल चला जा रहा था जैसे कि ब्रिटिश चाल चल रहे थे। यहां पे ये देखिए 30 दिसंबर 1906 को लगभग 3000 प्रतिनिधि जमा हुए थे। कहां पे जमा हुए थे? ढाका में। और देखिए मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक सम्मेलन बुलाया गया, और जिसमें आपको वही मुस्लिम लीग का गठन करने का प्रस्ताव लाया गया, है ना। यह नाम वही सलीमुल्लाह जो थे, यहां के नवाब थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था, और हकीम अजमल खां के द्वारा इसे क्या किया गया था? अनुमोदित। ठीक। उस लीग के पहले मानद अध्यक्ष जो थे वो थे सुल्तान अहमद शाह, जिनको बोला जाता है आगा खां थर्ड। ऐसे भी आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना नॉर्मली याद रखता है आदमी 1906 में ढाका में, और करने वाले कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ये एग्जाम में आता है। अब इसके पीछे क्या था कि एक बार आप जान लीजिए, मार्ले और मिंटो, एक सचिव थे और एक क्या थे? वायसराय। इन्होंने एक 1909 में एक सुधार कानून लाया था, अधिनियम लाए थे। देखिए क्या हुआ था। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम। कौन थे? सैयद अली इमाम। और इन लोगों ने मिलकर क्या किया था कि मुसलमानों के लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल की बात की थी। यानी कहने का मतलब है मुसलमान के लिए अलग से वोट मारने की व्यवस्था, यानी मुसलमान ही वोट करेंगे और मुसलमान ही वो जगह पे खड़े होंगे। इस तरह की व्यवस्था का डिमांड किए। और देखिए यहां पे अंग्रेज चाल चले, और मार्ले मिंटो में ये बात को क्या कर लिया गया? मान लिया गया। और जब बात मान लिया जाएगा इनका, तो बताइए मुस्लिम लीग कभी भी उस आंदोलन में साथ देगा? नहीं। उनको बोल दिया गया था, उनको यह बात बताया गया था कि देखो बाबू, 1857 के बाद जो मुगल खत्म हुए हैं, इसका मतलब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसीलिए तुमको लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। तो यहां पे हिंदू तुम लोग को दबा देंगे। ये बात ऐसा ऐसा बोला गया जिसकी वजह से ये शुरू से ही अलग से रहे। अगर देखा जाए इनके संस्थापक सदस्य में वही सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, नबीउल्लाह खान बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी। जब यह गठन हुआ था तो इसके लिए ही गठन हुआ था। देखिए मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करने की बात की गई थी। देखिए हम नहीं बता रही, किताब में लिखा हुआ है, किताब से ही है। देखिए मुसलमानों में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना, यही काम था इनका। मतलब एक तरह से कह सकते हैं अभी बस अंग्रेजों का बात मानना था और एक बहाना किया गया था। आगे देखते हैं कि आखिर जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं उस अधिनियम में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत भी। कौन सा था जी? मार्ले मिंटो। अब देखिए यहां पे ये मार्ले साहब हैं, कौन है जानते हैं? ये वाले। मिंटो साहब की बात करें तो ये वाले। अब यहां पे मार्ले साहब थे क्या? भारतीय सचिव। और वायसराय कौन थे? मिंटो। अब इसमें वही बात है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक, इसका मतलब यहां बीज डाला जा चुका था सांप्रदायिकता की बात, यानी यहां पे अब फूट डाल चुके थे लोग। इसीलिए कहा जाता है कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। समझ में आया? और देखिए इस अधिनियम के बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में
सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। और तो और यहां देखिए, ये व्यक्ति हैं आपके ये सत्येंद्र सिन्हा। देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले क्या थे, भारतीय थे। तो ये व्यक्ति हैं, आप देख लीजिए। अगला है, भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को स्थान दिया गया। इसके लिए केजी गुप्ता, मतलब इसके अंतर्गत केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव के परिषद में सदस्य बनाया गया। यानी एक चीज बताते हैं, यहां पे हमने कहा कि एक सचिव पद है और एक वायसराय पद है। अब वायसराय का भी एक विभाग होगा, सचिव का भी विभाग होगा। वायसराय के विभाग में कौन गया, सत्येंद्र सिन्हा जी गए, और इन वाले में कौन गए, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन। और यह भी कहा गया, भारतीयों को वार्षिक बजट, जो बजट पेश होता है, उस पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, परंतु उस पर मतदान नहीं कर सकते थे। कौन, भारतीय। ठीक है।